जय माता दी दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका अपना चैनल शिव शक्ति मातृ छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स पर जय माता दी, जय महाकाली जरूर लिखिएगा। ठीक है। आज का जो विषय है, जिस विषय पे चर्चा होने जा रही है, वो बड़ा ही रोचक विषय है साहब। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स पर पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट्स बॉक्स पे पूछा गया जो क्वेश्चन हो वो सार्वजनिक होने चाहिए, जिससे और भी लोगों को लाभ होना चाहिए। अगर आप अपना व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए जो नंबर है 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके और छोटा सा शुल्क दे के आप अपने सवाल को, अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है, आपकी कुंडली के मालिक लग्नेश किस भाव में बैठे हैं और लग्नेश किस प्रकार आपको सफल बनाएंगे। भाई, हर कोई व्यक्ति सफल बनाना चाहता है, तो सबसे पहले आप खोलिए अपनी कुंडली। क्या खोलिए? अपनी कुंडली। उस कुंडली को खोलने के बाद ये देखिएगा कि आपकी कुंडली कौन से लगन की है। ये जो भाव है, यहाँ पर 1 से लेकर 12 नंबर आ सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। अगर 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर यानी लगन हो गया आपका मेष, और मंगल कौन हो गए? आपके स्वामी लग्नेश हो गए। 2 नंबर अगर लिखा है यहाँ पर तो वृषभ लगन हो गया, वृषभ लगन के स्वामी कौन हो गए? शुक्र हो गए। 3 नंबर लिखा है तो मिथुन हो गए, मिथुन लगन हो गया, मिथुन लगन के स्वामी कौन हो गए? बुध हो गया। 4 नंबर लिखा है यहाँ पर तो कर्क लगन हो गया, कर्क लगन के स्वामी कौन हो गए? चंद्रदेव हो गए। 5 नंबर लिखा है तो सिंह लगन हो गया, सिंह लगन के स्वामी कौन हो गए? सूर्यदेव हो गए। 6 नंबर लिखा है तो कन्या लगन हो गई, कन्या लगन के स्वामी कौन हो गए? बुध हो गए। 7 नंबर लिखा है तो 7 नंबर तुला लगन हो गया, तुला लगन के स्वामी कौन हो गए? शुक्र हो गए। 8 नंबर लिखा, 8 नंबर के स्वामी कौन हो गए? वृश्चिक लगन हो गया, उसके स्वामी कौन हो गए? मंगल देव हो गए। 9 नंबर लिखा है तो धनु लगन हो गया, धनु लगन के स्वामी कौन हो गए? गुरु हो गए। 10 नंबर लिखा है तो 10 नंबर के स्वामी कौन हो गए? 10 नंबर लगन हो गया मकर, स्वामी कौन? शनिदेव हो गए। 11 नंबर लिखा है तो कुंभ लगन हो गया, स्वामी शनिदेव महाराज हो गए, लग्नेश यानी कि। अब उसके बाद में 12 नंबर लिखा है तो मीन हो गया लगन आपका, और स्वामी कौन हो गए? गुरु हो गए। तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपके लग्नेश कौन है। ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा आपको। आशा करता हूँ कि मेरी मेहनत आपको जरूर पसंद आएगी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि लग्नेश अगर लगन में बैठे हैं तो ये अपने आप में ही राजयोग है। अगर उस लगन पे कहीं लग्नेश पे चंद्रदेव की, शुक्रदेव की, बुधदेव की या गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। एक प्रकार से आप अपने जीवन के अंदर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है। सभी प्रकार के सुखों के लिए आप अपनी मेहनत से, अपने कर्म से सबको हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर लग्नेश का बैठना, लगन में लग्नेश का बैठना अपने आप में ही बहुत बड़ा राजयोग है। सब चीज़ आपको मिल सकती है, वासरते आपको कुंडली के अंदर दूसरा घर है धन का भाव, 10वां घर है जो है कर्म का भाव, और एकादश भाव जो है वो लाभ का भाव है। ये आपको एक्टिवेट करना होगा। ठीक। बात करते हैं द्वितीय भाव में, तो द्वितीय भाव में लग्नेश का बैठना जो होता है वो ऐसा व्यक्ति कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर एक अच्छा व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। कुटुंब के लोग आजकल ऐसे लोगों का सलाह लेते हैं। कुटुंब के कुछ लोग यहाँ पर विपरीत चले जाते हैं जो आपके खिलाफत करते हैं। और दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्ति मान सम्मान धन सभी प्रकार का अर्जित करता है। ऐसे लोगों को बुजुर्गों के माध्यम से, पूर्वजों के माध्यम से पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। अच्छा मिलता है उनका जीवन के अंदर, सर्वश्रेष्ठ उनका जीवन व्यतीत होता है। बात करते हैं कि लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना। तो पराक्रम भाव में जब लग्नेश जाते हैं तो यहाँ एक दिक्कत खड़ी होती है। वो दिक्कत क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो दिक्कत ये होती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उसको मेहनत करनी होती ज़्यादातर। उसका बस एक मूल मंत्र होता है कि सिस्टम तैयार करो, उस पर मेहनत करो। विदाउट सिस्टम आप कोई मेहनत मत करो। अगर आप मेहनत करने छोड़ देते हैं तो यकीन मानिएगा कि वाहन भूमि भवन, छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, सब कुछ आप
आपको भूलने में उनको देर नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर सब कुछ सर्वोच्च तरीके से हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बस एक ही मूल मंत्र है कि अगर आपके लग्नेश पराक्रम भाव में आ जाते हैं तो आपको अटूट मेहनत करनी है, बिना थके मेहनत करनी है, योजना के संग मेहनत करनी है, और उस पैसे को आपको इस प्रकार से निवेश करना है कि वो पैसा आपका गलत तरीके से ना जाए। ठीक है, तो आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लग्नेश का अगर चतुर्थ भाव में आ जाते हैं, तो लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में आ जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, ऐसे व्यक्ति को माँ का या माँ तुल्य महिला का विशेष सुख प्राप्त होता है अपने जीवन के अंदर, खास करके लग्नेश की महादशा या अंतरदशा में, ठीक है, या प्रत्यंतर दशा में है, या अच्छे गोचर में, या चतुर्थ भाव के स्वामी की महादशा में, लाभ भाव के स्वामी की महादशा में, नवम भाव या पंचम भाव की स्वामी की महादशा में जीवन में वो सब कुछ हासिल कर लेता है। वाहन, भूमि, भवन, सभी प्रकार के सुख उसको जीवन में प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव उनको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्योंकि लग्नेश यहाँ बैठते हैं तो सीधी दृष्टि कर्म पर पड़ती है। अगर कर्म एक्टिवेट नहीं होगा तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में अगर लग्नेश आके बैठ जाएं तो यकीन मानिएगा ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से, अपनी पढ़ाई से जीवन के अंदर खास करके सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसे लोगों को प्रोफेसर, कोच, ट्रेनर देखा गया है ज़्यादातर। जो कुंडली का मैंने अध्ययन किया, मेरा अनुभव मैं आपने बता रहा हूँ, किताबी अनुभव नहीं, जो मेरा पर्सनल अनुभव है। ऐसे लोग अपने ज्ञान से, क्योंकि यहाँ पर बैठे लग्नेश का बैठना पंचम भाव पे बैठे, और पंचम भाव की सीधी दृष्टि कहाँ पड़ गई, मनोकामना वाले स्थान पे, लाभ स्थान पे। तो ऐसे लोग अपनी मनोकामना, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने स्किल के भरोसे सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेते, चाहे वो वाहन हो, भूमि, भवन, संतान, जीवन जीवन साथी का सुख, कुछ भी हो, सब आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। लग्नेश का छठे भाव में आना, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि छठा भाव जो है वो कंपटीशन का, रोग का, ऋण का, शत्रु का, ननिहाल पक्ष का, यहाँ से कई ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, कोर्ट कचहरी का। तो अगर लग्नेश लगन के छठे भाव में आ जाते हैं भाई, जैसे मान लिया छठे भाव के अंदर आ गए, अगर वो जैसे मान लिया लगन के स्वामी सूर्य हैं, लगन के स्वामी मंगल हैं, लगन के स्वामी शनि हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बहुत फिर तो वो फाइट करके निकल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा उग्र और जो पापक ग्रह हैं, फाइट करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर मान लिया लग्नेश आपके देवगुरु बृहस्पति हुए, आपके चंद्र हुए, आपके बुध हुए, आपके शुक्र हुए, और वो आकर छठे घर में बैठ गया, तो ये बहुत दिक्कत हो जाती है। और कहीं से अगर मान लिया इस पे पापक ग्रह की दृष्टि हो गई, या एक घर पहले या एक घर बाद में अगर पापक ग्रह आ जाते हैं, यानी पाप मध्यक में आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत त्राहिमाम हो जाता है। उनको जीवन में कोई भी सुख जिसको बोलते हैं वो प्राप्त हो ही नहीं पाता है ढंग से। ठीक है, बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु उनके पीछे लगे रहते हैं। तो ऐसे में खास करके आपकी कुंडली के अंदर किस प्रकार के आपको उपाय करना चाहिए, खास करके यहाँ पर अपना कुंडली अध्ययन विश्लेषण एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर करवाइएगा, तब आपको सब चीज़ें प्राप्त होंगी। अन्यथा आप अपने जीवन में कुछ ऐसी कार्यशैली खुद कर दोगे जिसमें आप खुद उलझते रहोगे। ठीक, लग्नेश का सप्तम भाव में होना, तो भाई यहाँ से सीधी दृष्टि लगन पे पड़ना, तो ऐसे में ये देखा गया है कि आपका जो सामंजस्य होता है, खास करके आपकी जीवन साथी के संग में, वो अच्छा होता है। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव तो रहता है, लेकिन अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सब कुछ हासिल कर लेता है अपनी मेहनत पे, अपने कर्म पे। ऐसे व्यक्ति को खास करके अगर आप जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसको व्यापार थोड़ा बहुत जरूर करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत सरल तरीके से, सुगम तरीके से, सही मार्ग पे, टेढ़े उड़े मार्ग पे भी सही तरीके से चल के, क्योंकि टेढ़े मार्ग को भी सही तरीके से चलते हुए अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। वासरते क्या है कि लगन के स्वामी सप्तम घर में बैठे हों, तो उन पर अगर किसी पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, अंश बल से मजबूत हों, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सर्वोत्तम रहता है। कुल मिला के यहाँ का जो रिजल्ट है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, एक प्रकार से सम रिजल्ट उनको मिलता है। यानी चाहे वो वाहन हो, भूमि हो, दाम्पत्य जीवन हो, सब कुछ उनको इस प्रकार से मिलता है। अब बात करते हैं कि लग्नेश का अष्टम भाव में आना। तो लग्नेश का अष्टम भाव में आने का मतलब ये आप समझिएगा कि रोग, ऋण, शत्रु, अज्ञात शत्रु को निमंत्रण देना। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो गलत संगति में चले जाएं तो उनको जो है शराब है, जुआ है, ड्रग्स है, इनकी लत बहुत जल्दी पड़ जाती है। खास करके अगर ऐसे लोग जो है बाबा, फकीर, मौलाना, मौलवी, ठीक है, पंडित,
ठीक है, ओझा, तांत्रिक, अगर ऐसी तंत्र जो लोग हों उनकी तरफ चले जाते हैं तो उनका भी रुझान उधर बहुत अच्छा हो जाता है। और कभी कभी ये लोग गलत डिसीजन से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो अगर आपके अष्टम भाव के अंदर, जो अष्टम भाव होता है उसको एक प्रकार से अंधकार बोला जाता है, तो अष्टम भाव में अगर आपके लग्नेश बैठे हुए हैं तो आपको लग्नेश को मजबूत करना चाहिए। जो भी आपके लग्नेश है उसको मजबूत करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना चाहिए, अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए। नंबर 3 क्या करना चाहिए, आपको अपने खान पान आपका गलत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने जीवन को सब कुछ प्राप्त करवा सकते हैं, सब कुछ आप दिलवा सकते हैं। ठीक है, लग्नेश का अगर भाग्य भाव में आ जाते हैं तो ऐसे में क्या है कि अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ और लग्नेश अगर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और कुंडली, उसकी कुंडली में तृक भाव की महादशा या पराक्रम भाव की महादशा नहीं चल रही है, 7.5 ढैया नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि उस परिवार के जो उसके पिता होते हैं या जो उसके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके घर में बहुत वृद्धि होती है, सब कुछ मान सम्मान, ज्ञान, धन धान, ठीक है, वाहन, भूमि भवन सब प्राप्ति होती है, सब बढ़ता है। और ख़ास करके ऐसा बच्चा जो है पिता के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। ठीक है, बस महादशाएं सही होना चाहिए। अगर महादशाएं तरक्की चल रही हैं तो दिक्कतें खड़ी होती हैं। ठीक है, सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि भाग्य भाव में लगन का स्वामी अगर भाग्य भाव में बैठ जाता है तो फिर तो अपने आप में ही बल्ले बल्ले है। लगन का स्वामी का अगर दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, ठीक है, और अगर उसकी स्टडी सही हो जाए और उसको सही समय मिल जाए, यानी कि कुंडली के अंदर तृक भाव की महादशा, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं ना मिलें और खास करके जो है 7.5 ढैया ना मिले, तो वो अपने जीवन के अंदर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है और अपनी माँ, अपने पिता, अपने कुटुंब का नाम रोशन करता है, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। बात करें लाभ भाव में लगन के स्वामी बैठना, तो लाभ भाव में लगन के स्वामी का बैठना, ऐसा व्यक्ति जो है अगर जॉब करेगा तो बिजनेस बड़ा करने की सोचेगा, जॉब में बड़े प्रमोशन करने की सोचेगा, हमेशा वो अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए दौड़ लगाएगा, मेहनत करेगा, जीवन में सब कुछ हासिल करेगा। ऐसे लोग बड़ा ही बड़ा नाम रोशन करते हैं, अपना बड़ा ही बड़ा नाम रोशन करते हैं जिस भी सेक्टर में वो काम करते हैं। अगर मान लीजिए लाभ भाव में कहीं शनिदेव महाराज, राहुदेव महाराज, केतुदेव महाराज, ठीक है, या सूर्य, ठीक है, अगर शनिदेव महाराज आ जाती हैं, शुक्र महाराज आ जाते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़ा व्यापार भी करते हैं। ठीक है, बुध आ जाते हैं तो बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, सूर्य आ जाते हैं तो ऐसे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ पिता से काफ़ी लाभ मिलता रहता है। अगर लाभ भाव में चंद्रमा आ जाते हैं तो उनको माँ से बहुत अच्छा सुख और लाभ प्राप्त होता है। राहुदेव आ जाते हैं, केतुदेव आ जाते हैं, ऐसे लोगों को जो है अचानक ही लाभ प्राप्त होते रहते हैं। वह शर्तें क्या है कि राहु को और केतु को आपने पॉजिटिव एक्टिवेट कर रखा है, जो मैंने पिछली वीडियो डाली है वहाँ जाके आप देख लीजिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्टिवेट बंदा कैसे, मतलब ग्रह कैसे हो जाता है। लगन के स्वामी का अगर 12वें घर में आके बैठ जाते हैं तो ये भाई थोड़ा सा दुर्योग माना गया है, क्योंकि व्यय स्थान में लगन का जाना, ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा कमजोर भी रहता है और बहुत जल्दी उसको चिड़चिड़ा जाती है, बहुत जल्दी उसको रोग लग जाते हैं, बहुत जल्दी उसको दिक्कत परेशानियाँ हो जाती हैं। तो क्या करना चाहिए कि 12वें घर में जब अगर मान लिया, खास करके मैं बस एक राशि को छोड़ के, अगर आपका लगन कुंभ है तो 10 नंबर यहाँ आएगा, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी जो और जो राशियाँ आती हैं वहाँ दिक्कत होगी। तो आप अगर 12वें घर में अगर मान लिया आपके लगन के स्वामी हैं तो आपको किसी भी प्रकार की अचानक दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। अगर आपकी फेवर की महादशा नहीं है, यानी कि भाग्य भाव की, लाभ भाव की, लगन की, चतुर्थ भाव की, पंचम भाव की, सप्तम भाव की महादशा नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ऐसे में क्या है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाइएगा। और अगर 7.5 ढैया चल रही है और आपका लगने से अगर 12वें घर में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को बीमारी, दिक्कतें, परेशानी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आकलन था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और इसमें कुछ चीज़ें जो थी मैंने किताबों की पढ़ रखी थी जो मैंने आपसे शेयर करी, लेकिन कुछ मेरे अनुभव थे पर्सनल, जो देश विदेश की कुंडलियाँ मैंने देखी हैं, अपने यहाँ की देखी हैं, इंडिया की बाहर की देखी हैं, तो जो अनुभव था वो आपके सामने शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय माँ पंच परमेश्वरी, माता महाकाली का सदा आप पे आशीर्वाद बना रहे।